अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, मैं मौजूद हूं शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में वाक़ मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट की साइट पर। नाजरीन, ये एक ऐसी साइट है जहां पर आने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थी, क्योंकि वज़ीरिस्तान का नाम सुनते ही मेरे माइंड में दहशतगर्दी आ रही थी, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली चेंज हो गया। नाज़रीन, इस जगह की पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पे मोर देन 3 मिलियन टन के कॉपर के ज़खायर मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम हो रहा है और ये काम FWO की मदद से हो रहा है। नाज़रीन, 2016 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त एक अपने उन मराहिल पर पहुंच चुका है जिनको अगर हम देखें या जिन पे हम बात करें तो ये बड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं जिनको हम लोगों ने अब तक इग्नोर किया था, बट थैंक्स टू FWO अफवाज पाकिस्तान की उनकी वजह से ये चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% लोकल लेबर जो है उसको इंगेज किया हुआ है। यानी कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बल्कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे कि लोग अपनी रोज़ी के लिए कभी कोई बैरून मुल्क जाता था, कभी लोग देहातों से निकल के शहरों में आते थे, कोई बेचारा ड्राइवर बनता था, कोई दिहाड़ीदार मज़दूर बनता था। लेकिन जो बेस्ट बात है वो ये है कि यहाँ के लोग अपने शहर में रहते हुए, अपने घर वालों के साथ रहते हुए, अपने बीवी बच्चों माँ बाप के साथ रहते हुए अपने ही शहर में कमा रहे हैं, जो कि एक इतना पॉजिटिव जेस्चर है कि जिसकी जितनी मिसाल दी जाए कम है। इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को अभी कितना वक्त दरकार है, ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और यहाँ के लोग इससे कितना फ़ायदा ले रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम जो साइट है वहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे उनसे जिनको इसकी सारी नॉलेज है और हम उनसे जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं? जी, मैं मोहम्मद अमायर इकबाल हूँ और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ FWO के मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को देखता हूँ। FWO के आप मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ FWO एंड वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट्स जो हम यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं। वेलकम टू MKCMP। थैंक यू। हम यहाँ पे आके बहुत अमेज्ड हैं कि ये एक ऐसी जगह जिसको हम लोगों ने हमेशा यही सोचा था कि यहाँ पे तो दहशतगर्दी होती है और हमेशा न्यूज़ में ऐसा ही सुना था, लेकिन यहाँ आके हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था वो टोटली चेंज हो गया है। तो इस पे मुझे बताएं कि FWO ने ये किस तरह से उनको एक ख्याल आया और ये किस तरह से सब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? दिस एक्चुअली डेट्स बैक टू 2016। जबकि हम बात करें तो यहाँ पे दहशतगर्दी बहुत आम थी, पीक पर थी। उसके बाद FWO ने ये इनिशिएटिव लिया अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द हायर टीएस कि यहाँ पे इस प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया जाए। सही। सो द स्टोरी स्टार्टेड इन 2016 से इस पे काम होना शुरू हुआ। यहाँ पे माइनिंग किसी हद तक स्टार्ट हुई और प्लांट लगना शुरू हुआ, जो कि प्लांट 2019 अक्टूबर में जाके कमीशन हुआ। ठीक है। एंड सिंस देन प्लांट भी फंक्शनल है, जो इसकी बेनिफिकेशन करता है और इसको प्योरीफाई करता है फ्रॉम ओर टिल कॉपर कंसंट्रेट लेवल। यानी कि 2016 में ये स्टार्ट हुआ, 19 में ऑपरेटिव हो गया। तो अभी इससे कितना फ़ायदा हो चुका है पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर के लोगों को? सो फार इससे हम ओवर 29,000 टन्स ऑफ कॉपर कंसंट्रेट एक्सपोर्ट कर चुके हैं, व्हिच हैज ऑब्वियसली फेच गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस फॉर पाकिस्तान। सही। तो यहाँ पे जो मशीनरी यूज़ हो रही है ये हमने मतलब हमारी अपनी है, हमने फॉरेन से ली है, या यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे अपने हैं? यहाँ पे जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है 70% ऑफ इट इज़ लोकल, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है। लोकल्स को एम्पावर किया गया है, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। एज यू सेड, मशीनरी भी जितनी एम्प्लॉयड है ऑलमोस्ट 100% लोकल मशीनरी है। दैट ऑल्सो एक्सटेंड्स the employment opportunities for the local community। यानी कि ये कहना दुरुस्त होगा कि ये सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है? जी, इस वक्त as we stand today there is not even a single foreigner जो इधर एम्प्लॉयड हो। तो ये हमारा सारा अपना टैलेंट है जो ये सब कर रहे हैं? अपना टैलेंट है, खुद सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड ये लर्निंग, ये एजुकेशन हैज़ contributed a lot where we are today। हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं किसी भी और जगह पे पाकिस्तान में इस एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करने के लिए, मे इट बी चागी, मे इट बी गिलगित बल्तिस्तान,
may it be any other part of Pakistan. मेरे लिए ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग है और एक बहुत खुशी की बात है कि 70% लोकल्स को यहाँ पे इंगेज किया हुआ है, विच मीन्स कि उनका एक रोज़गार बन गया है. तो इस सारे प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर ये हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में भी हो तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमें अपने ही मुल्क से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर ऐसे इलाके में जिसको हम समझते हैं कि हमने इग्नोर किया हुआ है, लेकिन यहाँ आके हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं है. इस यहाँ से तो बहुत से ज़खायर निकल रहे हैं और जो लोकल इंगेज हो रहे हैं ये सबसे बेस्ट बात है. किस तरह से देखते हैं आप इसको? Such projects are always a game changer. बिल्कुल. जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किसी एरिया में जाता है, उस एरिया में खुशहाली लाता है. जस्ट इमेजिन के 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लोकल जो इधर के मोहम्मद खेल गांव से एम्प्लॉयज़ हैं, एवरी डे वो यहाँ आते हैं, उन्हें रोज़गार मिलता है जो कि ये रोज़गार पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो कोई और मसरफ ढूंढते. तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन दरकार है या आप अनस्किल्ड को आप लोग खुद से स्किल्स देते हैं, आप खुद से उनको सब सिखाते हैं? ऑल दी एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड. जो भी हमारा FWO का पे स्केल है एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई लेस पेड है या उसको मुनासिब नहीं मिल रही. जो हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान FWO का पे स्केल है वही रेप्लिकेट होता है. जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से उन्हें पे दी जाती है. एंड नॉट ओनली लोअर स्टाफ, वी हैव सीनियर मैनेजर लेवल्स फ्रॉम लोकल्स एज वेल. यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने पेशावर में, मर्दान में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में BS जियोलॉजी किया है और उसके बाद अब एक्सपीरियंस गेन किया है और अब मैनेजरल पोजीशंस पे यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं. यानी कि वो यहीं के लोकल्स हैं जी, जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन भी है. जी एग्जैक्टली. सही. तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, क्योंकि डेफिनेटली काम हो रहा है, बहुत से कुछ हादसात भी हो सकते हैं, तो क्या सेफ्टी मेजर्स आप लोगों ने क्या प्रोवाइड किए हैं? थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी, उनकी इस रीजन में प्रेजेंस तो है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक द लोकल्स जिनके ऑब्वियसली स्टेक्स एंड रोज़गार की वजह से यहाँ पे ओवरऑल टेररिज्म बहुत कम हुआ है इस पूरे एरिया में. अगर मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलूँ तो हम इस वक्त मोहम्मद खेल गांव के करीब मौजूद हैं जो कि मिरान शाह से 25 किलोमीटर्स है और बॉर्डर से 15 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली दूर है. इससे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2016 में ये हाल था माइन का या इस एरिया का जब हमने ये टेक ओवर की, एंड दिस इज़ एज ऑफ टुडे फुली डेवलप्ड माइन. तो यहाँ से जो है हम लोग कॉपर निकालते हैं और वो कॉपर फिर पाकिस्तान के अलावा हम बैरून ममालिक में भी एक्सपोर्ट करते हैं जी. तो उस पर हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? जब यहाँ से हम कॉपर कंसंट्रेट बना लेते हैं तो कॉपर कंसंट्रेट की ओपन बिडिंग होती है जो कि वर्ल्ड ओवर ऑल आर वेलकम फॉर ओपन बिडिंग. बट जनरली देखा भी ये गया है विद एक्सपीरियंस कि इस एरिए से तमाम बिडिंग्स जो हैं वो चाइना विन करता है और चाइना में यहाँ से एक्सपोर्ट होके ये कॉपर कंसंट्रेट चला जाता है. जी नाज़रीन, हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो तो हमने देखा, उस पर बात भी की और अब हम सर से पूछते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट तो आपने हमें बता दिया कि ये कॉपर है. कॉपर से मेरे माइंड में बीइंग अ फीमेल एक चीज़ आई कि ये सोने के पहाड़, ये सोने की कानें क्या होती हैं और क्या ये होती हैं या ये सिर्फ हम लोगों ने सोचा होगा? ये एक बहुत बड़ी मिथ है. बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया. अभी आप अगर इस जगह को देखें, आपके सामने है माइन, तो कहाँ है वो सोना या वो कॉपर जो हम कहते हैं राइट अवे ऑन दी सरफेस है. माइनिंग इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. इसको मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो हम अगर 5000 टन पहाड़ तोड़ते और इकट्ठा करते हैं एक दिन में, उस 5000 टन में से हो सकता है हार्डली 1500 टन ऐसा हो जिसमें कुछ कॉपर का कंटेंट ऐसा हो जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में पूरा उतरे. अच्छा. तो 1:2.5 या 3 तो रेशो यहीं पे ही स्ट्रिपिंग रेशो उसको हम कहते हैं माइनिंग की टर्म्स में, वो हो जाती है. उसके बाद वो 1500 टन जो यहाँ से निकलता है जिसमें कॉपर कंटेंट है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट पे जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है. उस प्लांट पे जाके जब वो 1500 टन ऑफ ओर जो कि जस्ट 0.3 to 0.5% कॉपर होता है, 0.3 to 0.5%, उसको हम प्लांट में डालते हैं. वो पूरा प्रोसेस करके एट द एंड डिपेंडिंग अपॉन दी ओवर ग्रेड बट जनरली अप्रॉक्सीमेट फिगर 15 टन्स सिर्फ कॉपर कंसंट्रेट निकालता है जो 23 या 25% प्योर होता है, नॉट अगेन प्योर कॉपर. सो ये
پہاڑ سے ڈائریکٹ کچھ نکلنے کو آپ اس طرح گیج کر لیں 5000 ٹنز ورسز 15 ٹنز اینڈ دیٹ ٹو آف کاپر کنسنٹریٹ اونلی وچ از جسٹ 23 to 25% پیور یعنی کہ جو سونے کے پہاڑ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو مطلب جو میری جیسی خواتین ہیں جن کو بڑا شوق ہے کہ جی ایک سونے کا پہاڑ ہو اس پہ ہمارا گھر ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں ایسا بالکل. تو اس کاپر کو بھی اگر ہم بات کریں، جتنا زیادہ یہاں سے ہم مطلب ذخائر نکل رہے ہیں اور جتنا ایک پازیٹیو امیج آ رہا ہے، تو یہ بھی سونے سے کم تو نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے یہ. اگر آپ نے جو یہاں پہ بات کی کہ یہاں پہ 70% لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے، تو یہ تو اس علاقے کے لیے فائدہ ہے. اوور آل پاکستان سے کون سے ایسے انجینئرس تھے یا کون سے ایسے ورک فورس تھی یا اسکلس تھی جن کو آپ نے وداؤٹ اینی ایکسپیرینس ہائر کیا؟ کیونکہ پاکستان میں جب بھی آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں. ینگسٹرس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایف ڈبلیو او نے ینگسٹرس کے لیے کیا کیا؟ جب 2016 میں ہمیں یہ ٹاسکنگ ملی اور ہم نے یہ کام شروع کرنا تھا، تو ایکچولی دیر واز ہارڈلی اینی نالج آف دس ٹائپ آف مائننگ پروجیکٹ. اس کے لیے پھر آف کورس جیولوجسٹ آر فرنٹ لائن ورکرز، تو جیولوجسٹ کو ہائر کیا گیا، مختلف ٹیکنیکل لوگ جنہیں کچھ نالج تھا انہیں ہائر کیا گیا، اینڈ ود ایوری پاسنگ ڈے وی گینڈ ایکسپرٹائز. ان دس ریگارڈ میں آپ کو بلکہ انٹروڈیوس بھی کرانا چاہوں گا. یہ جیولوجسٹ فیصل ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے ہمارے ساتھ ایز پلین جیولوجسٹ جوائن کیا ود ویری لیس ایکسپیرینس بٹ جیولوجی بیک گراؤنڈ، اور انہوں نے یہاں پہ ایکسپیرینس گین کیا، یہاں پہ سالوں لگائے اینڈ وہ ایکسپرٹائز گین کی جس کی وجہ سے آج یہ ایک ایکسپرٹ لیول پہ پہنچتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایکسپیرینس گین کیا تھرو اے ہارڈ ارنڈ وے. آپ کے پاس 8-9 سال کا ایکسپیرینس ہے. Not only experience, now he is an asset. He is with me in the headquarters as an asset جو ہمیں باقی پاکستان میں لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی بھی ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز. As of today, he is a specialist of block modeling as well. وہ ایکسپرٹائز بھی گین کی. اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بچپن میں جیوگرافی پڑھتے تھے، سوشل اسٹڈیز پڑھتے تھے، تو بڑا بورنگ سبجیکٹ لگتا تھا اور میرے جیسے بچے تو سو بھی جاتے تھے. آپ نے اس کو اپنا میجر سلیکٹ کیا اور آج ماشاءاللہ آپ پاکستان کے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کھڑے ہیں جو پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں. یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ سبجیکٹ آپ نے کیسے سلیکٹ کیا؟ اور اب آپ اس کا کتنا جو ہے ایک جیسچر جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو جیسچر، اور آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ جن کو ہمارے جیسے بچے اگنور کر دیتے ہیں کہ جی بورنگ سبجیکٹ ہے، اس کو آپ نے اپنا میجر بنایا؟ میم انیشلی تھینکس ٹو یو میم. جیولوجی میرا شروع سے ہی ایک بڑا میرا جو ہے نا سبجیکٹ تھا کہ جسے میں پڑھوں اور جسے میں ایکسپلور کروں. مین ویل میں نے جیولوجی کی میم، دین آئی جوائن ایف ڈبلیو، اور ایف ڈبلیو میں اپریل 2016 کو میں نے جوائن کیا میم. تو آج تقریباً میرے 9 سال ہو گئے ہیں. تو انیشلی جب میں اس پروجیکٹ پہ آیا، میں نے پروجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ لی، جیولوجیکل نالج کی انڈرسٹینڈنگ لی، اینڈ سلو اینڈ گریجولی ہم نے پروجیکٹ یہ ڈیولپ کیا. We are starting with exploration with a very primitive and a very initial data, or after that we have making a very comprehensive study up to feasibilities. International level کی ہم نے studies کی، international standards کو ہم نے مد نظر رکھا اور یہ ہم نے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا up to mine plan and design. تو اب پہلے ہم نے یہ جو مائن ڈیولپ کی تھی تھرو کنسلٹنٹ کی تھی، اور الحمدللہ جیسے آج سر نے بتایا یہ مائن پٹ آپٹیمائزیشن اس کا ایک پارٹ ہے، وہ میں نے خود ڈیزائن کیا ہے. جیولوجیکل ماڈلنگ، بلاک ماڈلنگ اور مائن پلان ڈیزائن یہ میں نے خود ڈیزائن کیا اور ہم اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایف ڈبلیو نے ہی ہمیں جو ہے نا انیبلڈ کیا یہاں پہ، اور انہی کی بدولت ہمارے جو پاکستان کے جیولوجسٹ ہیں، جو مائننگ انجینئر، وہ یہاں پہ انیبلڈ ہیں اور انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا. پہلے جیولوجسٹ باہر جاتے تھے ایکسپیرینس گین کرنے کی، میں تو کہوں گا اب انہیں پاکستان میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ایف ڈبلیو یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور بھی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور منرل سیکٹر کو بوسٹ اپ کر رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں مزید گائیڈ کریں اور یہ جو جتنی بھی ہمارے بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ہمیں بریفنگ دیں. ناظرین، جس طرح کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ سائٹ ہے، جس کو پہلی نظر میں دیکھ کے مجھے لگا تھا جس طرح میں روم میں ہوں یا میں کسی اور بیرون ممالک میں ہوں، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آنے سے پہلے میرا کانسیپٹ تھا کہ صرف پہاڑیں ہوں گی، شور ہوگا اور پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، لیکن یہاں آ کے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور ہمارے پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ایک ایسی ٹیلنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. 2016 میں جب یہ میم پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا تو اس وقت آپ نے جیسے کہ سر نے آپ کو بریف کیا تو بہت بالکل بیسک سے ہماری یہاں پہ اسٹڈیز ہوئی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ریجنل ہم نے ریموٹ سینسنگ کی اسٹڈیز کروائیں، جنرل ایریا ہم نے نیرو ڈاؤن کیا. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ جیولوجیکل اسٹڈیز کروائیں. اس کے بعد کچھ جو فزیکل انویسٹیگیشنز ہوئی. آفٹر ڈیٹ ہم نے پھر ڈرل ہول کروایا. ڈرل ہول کتنا بڑا چیلنج تھا؟
बेसिकली मैम ड्रिल होल इटसेल्फ एक टेक्निकली बड़ा चैलेंज होता है कि जब भी आप इस जगह पे ड्रिल होल करते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने एग्जैक्ट लोकेशन पे आप ड्रिल होल कर रहे हैं, ताकि आपको वो रिसोर्स आप आइडेंटिफाई कर। तो ये कैसे पता लगता है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है? मतलब ये सैटेलाइट हमें बताती हैं, इंजीनियर्स बताते हैं, क्योंकि ये जो जगह है 2016 में आई गेस यहाँ पे इतने अच्छे रोड्स भी नहीं होंगे कि मशीनरी आती है और वो सब ड्रिल कर सकती है, तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ? इनिशियली मैम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने रीजनल सैटेलाइट्स की स्टडीज़ करवाई यहाँ पे, उसके बाद ऑन ग्राउंड हमने जियोलॉजिकल स्टडीज़ करवाई। जियोलॉजिकल स्टडीज़ में हमने कुछ सैम्पलिंग की, कुछ इसकी डाटा इंटरप्रिटेशंस की, और सरफेस के हमने कुछ मैप जनरेट्स किए। उस मैप की बेस पे हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए विच इज़ एनॉमलिस जोन। जोन के ऊपर फर्दर हमने सब सरफेस स्टडीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाई। जब हमने जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन कराई, ये सारी स्टडीज़ हमने मर्ज की, रिमोट सेंसिंग की स्टडीज़, जियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड जियोफिजिकल स्टडीज़। आफ्टर डेट वी हैव अ कंप्लीट पिक्चर के सब सरफेस में हमने ड्रिल करना कहाँ पे, हमारा एग्जैक्ट रिसोर्स है कहाँ पे। तो उनकी कंफर्मेशन के लिए फिर हमने जो है ना यहाँ पे ड्रिलिंग की, और ड्रिल जब हमने किया मैम उसके बाद हमने जियोकैम एनालिसिस करवाए। एनालिसिस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लॉक मॉडलिंग, वो हमने करवाई। उसके बाद हमने रिसोर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। ये जो जगह आप देख रही हैं यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉस्पेक्ट 3। सही, हमारी लीज एरिया 30 स्क्वायर किलोमीटर की लीज एरिया विच इज़ कॉल्ड अ माइनिंग लाइसेंस, और उसमें हमारे तकरीबन इस तरह के 10 प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से एक प्रॉस्पेक्ट हमने एक्सप्लोर किया, माइन कर रहे हैं। बाकी जो प्रॉस्पेक्ट्स अब उन पे हम काम कर रहे हैं। एक क्रेडिट तो FWO को ही जाता है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और जिससे हम सबको पता लगा कि हम में इतनी पोटेंशियल थी। मुझे बताइएगा कि ये मजीद नीचे इसकी और डिगिंग होगी या ये बस ये 9 साल में ये इतना ही होना था? मैम आप अगर आप देखें बिल्कुल टॉप पे, तो हमने माइनिंग शुरू की बिल्कुल टॉप से, विच इज़ कॉल्ड अ बेंच नंबर 1। सही। और अब हम जिस बेंच पे काम कर रहे हैं तकरीबन बेंच नंबर 14 एंड 15 है। तो इससे मजीद जाएंगे 20 तक या ऑनवर्ड? फर्दर हमारे जो यहाँ पे बेंचेस हैं वो तकरीबन 41 बेंचेस हैं। अच्छा, मतलब इस हद तक जाएंगे, फर्दर इससे मजीद नीचे, यानी कि अगले 9 साल तक आप इस प्रोजेक्ट को मजीद जो है वो फलता फूलता देख रहे हैं? ऑलमोस्ट मैम तकरीबन 20 एक बेंचेस हमने फर्दर एक्सट्रैक्ट करने हैं, व्हिच विल टेक अ टाइम ऑलमोस्ट 4 to 5 years। ये कितना बड़ा चैलेंज था शुरू में? लाइक कभी ऐसा फील हुआ कि ये नहीं हो सकता या इसको छोड़ देते हैं, चलते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज भी थे यहाँ पर, उसके अलावा जो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज देखा जाए अभी तो माशाल्लाह बहुत है, 2016 में शायद इस तरह से ना हो। तो कभी कोई ऐसी फीलिंग आई कि ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, कुछ ऐसा कभी माइंड में आया? मैम अगर आप पूछें तो सिक्योरिटी के हवाले से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ या मैं यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकता। हाँ, टेक्निकली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि इस तरह की पिट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम डेवलप हुई है। इससे पहले जो चाइनीज़ ने जो पिट एक्सप्लोरेशन की सैंदिक में, रेकोदिक में गोरों ने काम किया, अंग्रेज़ों ने काम किया, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे काम किया। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स, पाकिस्तानी जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, जियोफिजिक्स, सब ने यहाँ पे काम सब अपने ही, सब अपनी में। तो यानी कि ये बड़ा चैलेंज प्योरली पाकिस्तान मेड प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। पहले हम मौजूद थे माइनिंग की साइट पर और इस वक्त हम मौजूद हैं प्लांट पर, जहाँ पे एक क्रशिंग सेक्शन जो है मैं उसके बाहर खड़ी हूँ। सर मुझे बताइएगा कि माइनिंग तो हमने वहाँ पे होते हुए देखी कि माइनिंग का एक प्रोसीजर था, वहाँ पे डंपर्स थे, वहाँ पे लेबर काम कर रही थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज में क्या होता है जो प्लांट्स हैं? जो 1500 टन्स वहाँ से हमने और आइडेंटिफाई किया जिसमें कॉपर कंटेंट था, वो 1500 टन्स यहाँ पर आता है। यहाँ पे ये बेनिफिशिएशन प्लांट है, इससे सारे प्रोसेस से गुजर के एंड प्रोडक्ट, जिसकी डिटेल्स आपको प्लांट मैनेजर भी एक्सप्लेन करेंगे, कॉपर कंसंट्रेट की फॉर्म में आता है। सो ये जो है 23 to 25% प्योर कॉपर। ओके, सो ये जो इस वक्त कॉपर कंसंट्रेट है ये इस वक्त प्योर फॉर्म में है? ये 23 to 25%, 23 to 25%, ठीक है, प्योर है। इसको कॉपर कंसंट्रेट कहा जाता है। सही। तो सर अगर ये जो ये कॉपर और जिस पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो वाकई देखने में गोल्ड लगता है, तो फिर अगर कोई कहे कि जी सोने की कानें निकल आई हैं तो वो गलत तो नहीं होगा? इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। फूल्स गोल्ड, तो ये मेरे जैसे लोग इसको देख के खुश हो जाएं। सर मुझे मजीद ब्रीफिंग दीजिएगा कि अंदर प्लांट पे क्या क्या होता है? जी, मैं आपको इधर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा प्लांट मैनेजर आरिफ से। सही, ये इंजीनियर है, ये केमिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रेफर टू जो मैं पहले आपको बात कर रहा था माइन पे, ये वो एक्सपर्टाइज है जो हमने पाकिस्तान के लेवल पे गेन की है। सही। जिस तरह आप लोगों ने माइन पर विजिट किया है, मेरी टीम ने वहाँ पर आपको ब्रीफ किया है, तो जो मेरे पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट वहाँ से और निकलता है वो बेसिकली होता है 0.4 to 0.8% के ग्रेड का होता है। सही। वो मेरे पास और आती है, क्रश्ड होने के बाद फिर उसको फर्दर हम प्रोसेस करते हैं। जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरे पास और जो है ना इसका साइज़ है 350 mm। ये चंक साइज़ में होते हैं, चंक फॉर्म में होते हैं। अब ये और जो है प्रोसेस होके प्राइमरी क्रशर के बाद ये पास होके हमारे पास इसका साइज़ डाउन हो जाता है, ये हमारे पास कन्वर्टेड हो जाती है 80 mm की। सही। और 80 mm को फिर हम स्क्रीनिंग सेक्शन से पास करा के फिर हम उसको लेकर आते हैं कोन क्रशर में। फर्दर इसका साइज़ जो होता है ना 6 to 12 mm डिक्रीज़ हो जाता है।
ये जो हमारे पास क्रश्ड ओर होती है इसको हम फाइन ओर बिन में स्टोर करते हैं, सही, और स्टोर करने के बाद ये होता है कि ये हमारा टोटल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बैच प्रोसेस होता है। फिर इसी ओर को हम जो है कंटिन्यूअस जिसे प्रोसेस बेनिफिशिएशन प्रोसेस कहते हैं उससे पास करते हैं और देन वी गेट द फाइनल वेरिएबल प्रोडक्ट जिसका अच्छा export ये इस वक्त फाइनल प्रोडक्ट है और ये एक्सपोर्ट होता है। जी, ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं सीसी, कॉपर कंसंट्रेट होता है और इसका सही। ग्रेड होता है 23 to 25% होता है सही। और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी ओपन बिडिंग होती है अच्छा। और एलएमई रेट पर डिपेंड करता है और मोस्टली जो हम इसकी बिडिंग जो है ना वो चाइना ही विन कर जाता है। अच्छा। और चाइना को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही, तो अब तक जो इसकी बिडिंग हुई है वो मोस्टली चाइना के साथ हुई है। ऑलमोस्ट चाइना ने ही विन की है। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन प्लांट की साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पे हम जानेंगे अनीस साहब से कि वो हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है। जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा प्लांट है। सर बताइए किस तरह से काम करता है। मैम ये यहाँ पे जो स्टोन जो क्रश हो चुका था पिछले सेक्शन में हमारे पास जो 6 to 10 mm का जो स्टोन था वो इस बॉल मिल के अंदर आता है। इसमें जो है बॉल मीडिया होता है, बॉल्स होती हैं स्टील की, तो सही, ये क्रश करती हैं, मतलब को 6 mm स्टोन्स को क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेते हैं जिसके जो यानी वो जो हमने बाहर स्टोन्स देखे थे वो इसमें क्रश हो इसमें जाते हैं क्रश हो जाते हैं और फाइनल पाउडर्ड फॉर्म में आ और जाते मतलब हैं। वो स्लरी फॉर्म में होता है, इसमें पानी और लाइम ऐड करते हैं, इसको क्रश करके मतलब स्लरी फॉर्म पाउडर फॉर्म में सैंड जस्ट लाइक सैंड पार्टिकल्स जो है ना सही, उस तरह का। और वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो फर्दर फिर इंपोर्ट किया जाता है। मैम इसमें ये होता है कि जब ये हो जाता है वेट फॉर्म में होता है, वेट फॉर्म के बाद इसके अंदर हम केमिकल एडिशन करते हैं। अच्छा, ठीक है, सही केमिकल एडिशन करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स ऐड करके उसकी हम एजिटेशन करते हैं। ठीक है, सही, मिक्सिंग करते हैं वहाँ पे। जब मिक्सिंग हो जाती है फर्दर प्रोसेस है हमारे पास फ्लोटेशन, जहाँ पे फ्रॉथ जो है ना क्रिएट होती है, मतलब कि जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कॉपर के जो हैं वो फ्लोट कर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और सही। जो अनडिजायर्ड मटेरियल होता है वो वो सेटल डाउन नीचे हो जाता जो है, रेजिड्यू होता है वो रेसिड्यू वगैरह ना। सही, और उसमें ये होता है कि जो फाइनल जो सेल्स होते हैं हमारे जो जहाँ पे क्लीनिंग हो जाती है कॉपर की, तो वो उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं, हम पंपिंग करके उसको थिकनेस टैंक में ले जाते हैं। सही, थिकनेस टैंक से फर्दर ऑन एक हमारे पास प्रेस फिल्टर है जहाँ पे जो वाटर को स्क्वीज करके, ठीक है, ड्राई फॉर्म में जिसमें सही, 7 to 8% मॉइस्चर होता है, ड्राई फॉर्म में उसकी हम फिर पैकिंग और बैगिंग करते हैं उसकी। सही। तो ये प्लांट जो है ये 24/7 चलता रहता है? जी मैम, ये इसकी जो प्लांट की जो है इस सेक्शन की जो कैपेसिटी है वो 1500 टन है, अच्छा, जो 24/7 ऑपरेट होता है, जिसमें 3 शिफ्ट्स जो है ना काम अच्छा 3 शिफ्ट काम करते, 2 शिफ्ट नहीं 3 शिफ्ट काम करते हैं। होती हैं। ठीक है, आपने हमें बताया और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोकल्स को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे आपके एक इंजीनियर थे जो हैदराबाद से थे, आपका ताल्लुक पंजाब से है। अब यहाँ पे पंजाब की रिप्रेजेंटेशन भी है, हैदराबाद की भी है, KPK की भी है, क्या यहाँ पे बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है? जी मैम, बलूचिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान, मतलब कि जो हमारे फ्लोटेशन सेक्शन है बेसिकली ये टोटल ओवरऑल जो है बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ पे लोकल माइनिंग्स वगैरह हो रही थी, प्लस सही, जो सैंडिक से थे, ठीक है, मिक्सचर था यहाँ पे बिल्कुल। सही, इस प्लांट के ऊपर ओवरऑल मतलब कि आप समझें कि खंजराब पास से लेके गवादर तक के लोग यानी हमारे पूरे पास- पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान के representation यहाँ पे- अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नूर सर, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2019 से यहाँ पे काम अच्छा, कर रहा हूँ। 2019 से। जी। और आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से? मेरा ताल्लुक सिंध से है। अच्छा, सिंध से है। जी। सही, सही। तो आपको यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जब से हम आए हैं इस प्लांट को हम लोगों ने ऑपरेट किया है विदाउट चाइनीज़। ये पहला प्लांट है पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी खुद जो है ऑपरेट कर रहे हैं। सही। तो जब सिंध से यहाँ पे आना आपको कैसा लगा उस वक्त आते हुए कि जी इतना दूर मैं जा रहा हूँ और ये मेरे घर से इतना दूर है, लेकिन फिर भी आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया? जी, ये जो प्लांट जो 2016 में यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा था तो FW ने हमारे साथ जो है रब्ता किया था अच्छा, इस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब की कि हम पाकिस्तान का अपना प्लांट जो है खुद चला रहे हैं। और आप खुश हैं अपने घर से इतना दूर यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारी जॉब है उसी हिसाब से हम लोग बहुत खुश हैं। सही, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अपना नाम बताइएगा। नसीर साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं कोयटा बलूचिस्तान से। अच्छा, आप कोयटा से हैं। सही। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके अपने शहर से दूर, और यहाँ पे काम करके आपको कैसा लग रहा है? बस काम है, हुनर यहाँ आना पड़ा, अल्लाह ने रिस्क लिखा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन हम लोग कर रहे हैं। सही। तो आप खुश हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल खुश है। सही, सही। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो इस वक्त खुश हैं और उनके चेहरे बताते हैं कि वो कितनी खुशी में है। नाज़रीन, अभी तो हमने बात की जो यहाँ प्रोजेक्ट का काम हो रहा था और जो यहाँ पे टेक्निकल्स थे, हमने उनसे बात की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों की जो यहाँ के लोग हैं और जिनको यहाँ से इंगेज किया गया, और उनसे जानेंगे कि ये उनका प्रोजेक्ट जो था कैसा रहा और इससे उनको क्या क्या फ़ायदे हुए।
अस्सलाम वालेकुम सर सिंगे मुंगा देर पख्तो न पुईगी लग लग पुई जी बस मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ ताकि मैं आपकी भी समझ में आ जाए। मेरा नाम महताब खान है, मैं इधर लोकल मोहम्मद हिल का रहने वाला हूँ। मैं एज ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग सुपरवाइज़र काम दे रहा हूँ। तो आपको ये जो ब्लास्टिंग ये था ये आपको पहले से आता था या पहले आपको कोई और नहीं, चीज़ मैं पहले मैं वैसे टीचिंग कर रहा था प्राइवेट स्कूलों में। जब ये प्रोजेक्ट आ गई तो इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए। एक तो हमने इधर बहुत कुछ सीख लिया अपने मैनेजर्स और अपने बाकी सीनियर्स की वजह से। हमने ब्लास्टिंग रिलेटेड जितना भी काम था हमने इधर से सीख लिया और इधर हम अपना मतलब हाथों से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमदुल्ला है, मोहम्मद खेल गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आपका क्या एक्सपर्टी, आप क्या करते हैं? मैं इंसारदार हूँ, इधर 8 साल से काम करता हूँ। सही, तो आपको यहाँ पे कैसा फील होता है, मतलब अचानक से आपके शहर में आपके इलाके में इस तरह का प्रोजेक्ट हो, सबकी तकदीरें बदल जाती इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी बहुत सी इलाके की तकदीर जो है ना बदल गई, जिसकी वजह से तो हमारे इलाके में तकरीबन 90% लोग जो है ना हम मोहम्मद खेल वालों की इस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं। तो मतलब आप खुश हैं कि ये जो आपके इलाके में एक तब्दीली आई है, एक तरक्की जो आई है, इससे आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस थे और इन्होंने किस तरह से उन चैलेंजेस को फेस किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमजद अली है, मेरा ताल्लुक सवाबी से है और मैं यहाँ पे मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक काम कर रहा हूँ। तो मैनेज करना ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ के लोगों के साथ डील करना, यहाँ लैंग्वेज बैरियर और सारा कुछ देखते हुए बहुत मुश्किल था। लेकिन चूँकि यहाँ के लोग गरीब हैं और गरीब लोगों की पूरे पाकिस्तान में चाह रहे थे कि और FW स्पेशली चाह रही थी कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं इनकी ज़िंदगी कोई चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए। यहाँ हम जो है ना माइनिंग शुरू कर दे, यहाँ प्लांट शुरू कर दे ताकि इनकी लाइवलीहुड चेंज हो जाए। तो उस यहाँ पे आने के बाद इनके साथ इतनी मोहब्बत हो गई है, क्या हमारा तो दिल करता है कि इनके साथ ये प्लांट के अलावा एक और प्लांट लगा दे। इस प्रोजेक्ट को आप फ्यूचर में कहाँ पे देख रहे हैं? अगर मैं 1 to 10 स्केल की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट आप कहाँ पर देखते हैं? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि एक इंडिजिनस रिसोर्स है। आप लोकल रिसोर्स के साथ इतना बड़ा सेकंड लार्ज स्केल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और उसके बाद आप इसके फ्यूचर प्लान्स में जा रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स में हम इधर सुपर पिट की जो है डिज़ाइनिंग की तरफ जो है ना हमारे कुछ प्लान्स है कि हम वो कर रहे हैं। तो इनिशियली होपफुली हैं कि इधर जो है ना आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ही लार्ज स्केल पे काम होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निकल तरीके से इधर जो है ना फ्यूचर आपको नज़र आएगा लोगों का। इंजीनियर हैं जी और आप यहीं से हैं? यस। अच्छा सही, मतलब ये कहना दुरुस्त होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्वालिफाइड भी हैं? बिल्कुल क्वालिफाइड है। मुख्तलिफ मतलब हमारे पास जियोलॉजिस्ट हो गए, सुपरवाइजर, मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन इनकी। जस्ट लाइक हमारे पास इधर इंजीनियर्स के अलावा हमारे पास इधर जियोलॉजिस्ट भी हैं जो लोकल्स में आ जाते हैं। और मुख्तलिफ जैसे कि हमारे पास इधर सिंपल मास्टर भी जिन्होंने किया हुआ है, BSc भी की हुई है हमारे पास क्वालिफिकेशन के लिए। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन थी लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जो आप लोगों की जो मुहारतें थी इनको सामने लेके आते। बिल्कुल इसी तरह इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे नहीं जिस तरह के हम अपने आप को आगे लेके आ सकें। तो हम इस लिहाज से NKCM का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो आए और हमारे लिए इधर उन्होंने बहुत एक किस्म का अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। तो नाज़रीन, इससे पहले हमने आपकी मुलाकात कराई थी उन लोगों से, उन लोकल नेटिव्स थे जो वहाँ माइनिंग पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इस वक्त हम उससे थोड़ा सा ही दूर जो क्रशिंग प्रोजेक्ट है उस साइट पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम जानेंगे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो लोकल लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहबाज है। सही। तकरीबन 6 साल से हम इधर काम करते हैं। अच्छा 6 साल? 6 साल से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ऑपरेटिंग करना, इसकी मेंटेनेंस करना सब कुछ हमें। आप खुश हैं? बिल्कुल। और आपका यहाँ से छोड़ के जाने का कहीं कोई इरादा नहीं? नहीं इंशाल्लाह हम इधर जितने भी होंगे इंशाल्लाह इधर होंगे। सही सही। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं महमद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार है क्योंकि इस इलाके में अल्लाह ताला फज़ल करम से प्लान लगा। पहला जो इस इलाके था ना कोई इंडस्ट्री ना कोई रोज़गार था। इस प्रोजेक्ट FW का तकरीबन 200-300 बंदे हम काम करवाते, बल्कि 300 घर आबाद है, सारा बंदे हम इधर बहुत खुश है। सर आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे काम करके, घर के पास अपने ही इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम लोग बहुत खुश है FW से, क्योंकि हमारा जो है तकरीबन 2016 से मैं आया हुआ हूँ, तकरीबन 9 साल इस तरह हमने गुजारा हुए हैं।
अभी जो है हमारा डिप्टी जो है ऊपर हापर पे लगाया हुआ है, सुपरविजन पे काम करता हूँ मैं। माशाल्लाह सही। हम इस वक्त आप जैसा कि जानते हैं हम इस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे हमने यही सुना था कि दहशत गर्दी होती है, लेकिन आज हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनमें जिस तरह के हर कबीले में एक बड़े लोग होते हैं जो कबीले को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हमारे साथ यहाँ के मालिक जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत खुशी हुई ये जान के कि 2016 में आप लोगों ने, आप लोगों के ट्राइब्स ने, आप लोगों के कबीले ने इसको वेलकम किया। ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और उस वक्त आप लोगों को क्या लगता था कि ये इसको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? कोई ऐसा दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल तो आया होगा? मैम इस तरह है ना कि पहले जब 2016 में इन लोगों का इधर आया, ये सर्वे इन लोगों ने जब शुरू की तो ये लोग प्रोजेक्ट इधर लाना चाहते थे। फिर कौम में और लोकल्स में काफ़ी हमें बेचैनी थी कि ये हमारे मदनियात पे कब्ज़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इन लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब ये लोग आ गए, हमारे इन लोगों के साथ एग्रीमेंट हुए, इन लोगों ने हमें तसल्ली दी कि हम बाकायदा आपको लिख के देते, कोई इस तरह कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। फिर जब हमने इन लोगों के साथ किया डील मिल और एग्रीमेंट किए, फिर जब ये लोग आ गए तो 2019 से ये फैक्ट्री फंक्शनल हुई, ये प्लांट फंक्शनल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर के इस प्रोजेक्ट के इस इलाके पे बहुत गहरे असर आते, चाहे माशी लिहाज से देखे, चाहे अमन के लिहाज से देखे, जिस लिहाज से भी देखे बहुत ज़बरदस्त इसका है। तो आप लोग खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश हैं, कोई मसला सर आपसे जानना चाहूँगी कि इन्होंने तो अपनी राय दी, आप लोगों को क्या ऐसा तासुर आया था कि खुदा न खास्ता कब्जा हो जाएगा, हमारे मदनियात हैं, या कोई इस तरह के कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ऐसी बात आपके ज़हन में थी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल पहले इस तरह हमारे जहन में था, क्योंकि आर्मी इधर नहीं थी, सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो किस्म किस्म बातें हो रही थी कि पता नहीं आर्मी आएगी, कब्ज़ा करेगी, क्या करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से आर्मी इधर आई, इधर कौम के साथ बैठ गई, मोहम्मद खिल के साथ इस कापर पे, इस पहाड़ पे बात हो गई आर्मी के साथ, तो मायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मायदा हुआ है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। और ये कहना दुरुस्त होगा कि आप लोग सेटिस्फाई और खुश हैं? सही। सर इस प्रोजेक्ट से यहाँ के इलाके के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, और इससे आप लोग जो यहाँ के बड़े हैं वो कितना खुश? पहले मैम तो मैं ये कह दूँगा कि बहुत शुक्रिया आप लोगों की आने की, कि हमें मौका दिया और बातचीत करने की। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 2016 से इससे आगे ना इधर कोई फैक्ट्री थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट था। तो 2016 से जो है ना लेके आज तकरीबन यानी 2025 चल रहा है, इसमें तो इससे पहले ना तो कोई फैक्ट्री थी और ना कोई कारोबार था। अभी फैक्ट्री लग गई है हमारे इलाके में, इसमें तकरीबन ढेर सारे लड़के जो है ना काम कर रहे हैं और अपना रोज़गार जो है ना इसमें पैदा कर रहे हैं, पैसे पैदा कर रहे हैं। इसमें हमारी गाड़ी चल रहा है और जो है ना ढेर सारी, यानी इस तरह मैं कह दूँगा कि लोगों में शऊर आया हुआ है। सर आप बताएं कि आप खुश हैं कि आपके इलाके में इतना बड़ा प्लांट लगा जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैम, हम बहुत खुश हैं। जितना हमारे गाँव वाला है, मोहम्मद खैल गाँव से जो ताल्लुक़ रखता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, क्योंकि पहले इधर कोई रोज़गार नहीं थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70% हमारे लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, और जितना बड़ी मशीनरी और छोटे मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे गाँव का है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग बहुत मुतमईन हैं। नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात कराई जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो यहाँ के लोकल्स थे। उसके बाद जो यहाँ के जो मालिक थे, हमने उनकी आपसे बात करवाई, उनके व्यूज़ हमने देखे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उन स्टूडेंट से जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो इस फैक्ट्री का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कल को वो हमारे माशरे में कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं यहाँ पे? जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके इलाके को, जिसको हमेशा समझा जाता था कि ये बहुत पसमानदा इलाका है और यहाँ दहशत गर्दी होती है, वहाँ पे माशाल्लाह अब एक प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे आपके बच्चे जो हैं स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस कापर प्रोजेक्ट की वजह से हमारे मोहम्मद खैल इलाके के, बल्कि पूरी इस तहसील तहसील के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसी ही प्रोजेक्ट की वजह से हमारे बहुत सारे बेरोज़गार बच्चे इधर रोज़गार पे लगे हुए हैं। और दूसरी ये कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मोहम्मद खिल में 2 स्कूल जो है बन चुके हैं, एक प्राइमरी सेक्टर है और दूसरा मिडिल सेक्शन है। इससे पहले हमारे इलाके में इस तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो अभी इस स्कूल की वजह से एक तो एजुकेटेड इन्वायरमेंट मिल गया, ऊपर से हम लोगों के लिए एक रोज़गार का ज़रिया भी मिला। तो हम इस प्रोजेक्ट के काफ़ी शुक्रगुजार है। ये जो मोहम्मद खिल में अकेडमी है, इसमें आप भी पढ़ते रहे हो?
जी मैं इसमें पढ़ रहा था 3 महीनों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टीचर थे उसने हमारे साथ बहुत मेहनत की, हमारी अच्छी तैयारी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ये टेस्ट क्लियर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्वाब था कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ो, क्योंकि मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि हम इकनॉमिक लेवल पे इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो इस प्रोजेक्ट जो हमारे ये आर्मी वालों ने लॉन्च किया, हमारे गांव वालों ने, ये हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस वजह से हमारा ये ख्वाब मुमकिन हो सका। आजकल हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नाजरीन, हम मौजूद थे मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट की साइट पर, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान में, और हमने यहाँ पे देखा कि ये एक ऐसी जगह जिसको 2016 से पहले एक दहशतगर्दों का ठिकाना समझा जाता था, लेकिन जब हम यहाँ पे आए आज 2025 में, तो हमने देखा कि 2016 से इस जगह पर, इस लोकेशन पर कितना काम हुआ है, यहाँ पे इंजीनियर्स ने कितना काम किया है, यहाँ पे लोकल लोगों को कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए इस वक्त वो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, उनको रोज़गार प्रोवाइड किया जा रहा है, इनके बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल्स बन गए हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल बन गए हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है एक ऐसे इलाके का जिसको सदियों से इग्नोर किया गया था। एक जो यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी वो FWO का है, अफवाज पाकिस्तान का है, और यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनका है कि उन सब की काविशों से मिलके ये जो प्रोजेक्ट है बना है। नाज़रीन, ये हमारा मुल्क है, इसमें बहुत से मिनरल्स हैं, बहुत से मदनियात हैं, इसमें बहुत से ख़जाने हैं, हमें सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और हमें ताउन करने की ज़रूरत है। टीम फैक्ट मैटर को इजाज़त दीजिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।